हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो इसमें हमारा क्या चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 और क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया है यहाँ पर 3 चालू किए। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें लगभग 8 एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो, उसमें पहला एग्जाम्पल क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, y इज इक्वल टू दिया है ए अंडर रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और हमें एस टी यानी कि शो दैट करना है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस वाई अपॉन एक्स उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ। ये देखो, पहले क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट में क्या है यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन 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 कंसिडर करेंगे। अब देखो, ये सेकंड वाला इक्वेशन उसको भी इसी तरह से करेंगे। क्या है वो, y इज इक्वल टू ए अंडर रूट में सेक थीटा प्लस क्या है यहाँ पर टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर से अपन क्या आ जाएगा, y अपॉन ये आ जाएगा। अंडर रूट में क्या है, देखो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, आपको बस याद रखो कि ऐसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई था, इधर आने के बाद क्या कर दिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो, इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, 2 कर देते हैं। अब देखो, ये जो दो हमें इक्वेशन मिले हैं उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ये जो दो इक्वेशन है इसको क्या करना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई एल एच एस से एल एच एस का मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स अपॉन ए से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई अपॉन ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, पहले ए वाले लो, ऊपर क्या है यहाँ पर अंडर रूट में क्या है यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मल्टीप्लाई हमें किसके साथ लेना है, इस सेकंड वाली क्वांटिटी के साथ लेना है। तो देखो सेकंड क्वांटिटी क्या है हमारे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे हमारे पास क्या है सेकंड क्वांटिटी। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखो एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, डिवाइड बाय में ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। एक्स इंटू क्या हो जाएगा वाई, ए इंटू ए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो हम क्या करते हैं, एक ही रूट निकालते हैं, उसमें ए भी लिखते हैं और ए पण लिखते हैं। तो देखो दोनों को हम कंबाइन करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर पहले क्या है, इसको ब्रैकेट डाल दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर क्या है सेक थीटा प्लस टेन क्या है यहाँ पर थीटा। ठीक है, दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया। उसके बाद अब देखो ये किस फॉर्मेट में आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, उस फॉर्मेट में आ गया है। उसका क्या होता है, ये सिंपली फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। तो देखो ये इस फॉर्मेट में है, तो ए का स्क्वायर कर दो, यानी सेक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस बी का भी स्क्वायर कर दो, बी क्या है हमारे लिए टेन थीटा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर टेन थीटा लिख देता हूँ। टेन थीटा इसका क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, ये एक्स इंटू वाई को एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई ए को ए। अब देखो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या होता है वन प्लस, ठीक है मैं यहाँ पर लिख दूंगा उसको। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या होता है वन प्लस क्या है हमारे पास टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, ऐसे होता है। ठीक है, अब ये टेन स्क्वायर प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो ये टेन स्क्वायर क्या है प्लस है,
उधर दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1। 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। क्या होता है, इज इक्वल टू 1 ही होता है। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, इधर होने, ये डिवाइड है ना, सॉरी ये डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन लेना है। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। u इंटू वी का हमें क्या करना, रूल इस्तेमाल करना पड़ा। पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, 0। dx से dx a क्या हो गया, कट गया। अब देखो ये y प्लस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस y। अब देखो ये x मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो हमें क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस y अपॉन एक्स। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर लाना था। देखो यही हमें शो करना था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस y अपॉन एक्स आना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पर a को इधर लगा दिया, a को इधर लगा दिया, उसके बाद दोनों का क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दिया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज की, a माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी की तरह हमने यहाँ लिखा सेक और टेन स्क्वायर। इसके बाद हमने और एक आइडेंटिटी यूज की, क्या कि 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 का अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1। और उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिया। सिर्फ यहाँ पर u इंटू वी का रूल इस्तेमाल किया। पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, और ये प्लस था उधर जाने को माइनस, ये मल्टीप्लाई था उधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान एग्जाम्पल था। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। सेकंड वाला हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड वाला एग्जाम्पल आप देखो कैसे सॉल्व करना है। हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना ही होगा, पहले दो तीन स्टेप में रीअरेंज करना होगा, उसके बाद हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया। अब देखो ये पहला वाला एग्जाम्पल है, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग, दोनों साइड को क्या करना है, हमें लॉग लॉग लेना है, क्योंकि ई रेशियो टर्म आ गए। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एक्स को क्या हो जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर लॉग आ जाएगा, लॉग और ई रेशियो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, ठीक है मैं स्टेप कर ही देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ई रेस टू क्या है, यहाँ पर साइन 3t। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, साइन 3t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन 3t आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, हमेशा की तरह लॉग एक्स आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते थे, क्योंकि इसको हमें बाद में यूज करना है। अब देखो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स होता है। और एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन, अगर अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स आ जाएगा, तो 1 वैल्यू आती है इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर साइन 3t है, तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद 3t का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन है कि नहीं, यहाँ पर t है, तो विथ रिस्पेक्ट हमें क्या लेना चाहिए, यहाँ पर t लेना चाहिए। आर एच साइड हमने देखी नहीं, तो log x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स, और x का अगेन डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t हमें यहाँ पर लेना था। इधर की साइड को हमने देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। इज इक्वल टू को इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos 3t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos 3t, और 3t का अगेन डिफरेंशिएशन, 3 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t यानी कि 1 नहीं आने वाला। ठीक है, जिसको समझ नहीं आता उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा,
dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x, ये 3 आगे आ जाएगा 3x cos ऑफ 3 इंटू टी, dt से dt क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 2 देते हैं। अब इसको जैसे इसको सॉल्व किया वैसे हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू है e रेस टू कॉस 3t। हमेशा की तरह क्या करना है हमें टेकिंग लॉग, दोनों साइड को हमें क्या करना है लॉग लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको दिखाई दे रहा है क्या नीचे दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, एक स्टेप आ जाएगी यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर लॉग इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हम लॉग ले लेंगे लॉग ई रेस टू क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस 3t। इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी ब्रैकेट इस टर्म को आगे ले लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ कॉस 3 इंटू टी आ जाएगा। और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम, ठीक है इसको यहाँ पर लिख ही देते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग ई। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा तो देखो अगले स्टेप में लॉग वाई को लॉग वाई कॉस 3t कॉस 3 इंटू टी, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस इक्वेशन को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ हमें इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा y का डिफरेंशिएशन लॉग y का 1 अपॉन वाई, एक्स नहीं यहाँ पर फिर से t लेना है, y का अगेन डिफरेंशिएशन dy बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर dt। अब देखो यहाँ पर cos है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन 3t। और 3t का अगेन डिफरेंशिएशन 3 का हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या आता है 1 आता है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया dy बाय dt, ये y डिवाइड है इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन साइन कौन सा है यहाँ पर नेगेटिव वाला साइन है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन 3t, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे 4 दे देंगे। हमें क्या निकालना है dy बाई dx, तो हम यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो देखो dy बाई dt हमने निकाला है, क्या निकाला है अब देखो यहाँ पर माइनस 3 इंटू वाई साइन 3t आ गया था, और dx बाई dt कितना आ गया था 3x कॉस है यहाँ पर कॉस है कॉस 3 इंटू टी। अब देखो 3 से 3 क्या हो गया यहाँ पर कैंसल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया सिर्फ माइनस वाई साइन 3t डिवाइडेड बाय x कॉस 3 इंटू टी। अब देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो साइन 3t की वैल्यू क्या है लॉग x है, कॉस 3t की वैल्यू क्या है लॉग y, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो इज इक्वल टू माइनस वाई को माइनस वाई, साइन 3t की वैल्यू क्या है लॉग x, तो y इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉग x, यहाँ पर नीचे क्या है x कॉस 3t, कॉस 3t की वैल्यू है log y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ y। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करके हमने क्या कर दिया यहाँ पर फाइनल आंसर निकाल दिया। तो बच्चों इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमने फर्स्ट 2 जो एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिए पूरी तरह से सॉल्व कर दिए। अब देखो इसमें टोटल 8 एग्जाम्पल है, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे फिर से 2 एग्जाम्पल क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। तो देखो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे 3rd और 4th एग्जाम्पल क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।